दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज करता था और वह राजा बुद्धिमान था। मतलब सिर्फ धन से नहीं, मतलब विद्या से बहुत ही संपन्न था और उसके न्याय के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसी राज्य में एक बार चोरी हो जाती है और चारों चोर को पकड़ लिया जाता है। 4 चोर होते हैं, चारों को पकड़ लिया जाता है। न्याय की बात आती है, राजा के सामने चोरों को उपस्थित किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में मुख्य न्यायाधीश या न्यायविद जो होता था राजा ही होता था, तो चारों को प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले चोर को राजा सजा देता है कि इसे बहुत डांटता है, मतलब पहले को बहुत डांटता है, डांटता फटकारता है और कहता है कि इसे जाने दो। दूसरे चोर को कहता है कि इसे नगर निकाला दे दो। नगर निकाला मतलब ये होता है कि उस नगर में उसे रहने नहीं दिया जाएगा। तीसरे चोर को कहता है कि इसे 10 दिन का कारावास दे दो। और चौथे चोर के लिए मतलब वो दंड सुनाता है, इसे 3 महीने तक या 3 वर्ष तक इसे जेल में डाल दो, और वो भी कठोर कारावास। कठोर कारावास मतलब काम के साथ, है ना, काम वाम कराते हुए इसे डाल दो। मंत्री एक होता है जो काफ़ी नज़दीक होता है, जिसकी बातचीत या वाद संवाद या जो भी बात होती, मतलब बहुत नज़दीक होता राजा के। वह राजा से यह सवाल पूछता है कि चारों चोरों ने एक ही गुनाह किया था, पर चारों के लिए आपने अलग अलग सजा निर्धारित क्यों की। राजा मंत्री के मन में शंका थी कि ऐसा क्यों किया राजा ने, वह समझ नहीं पाया। पूरा दरबार हतप्रभ था कि आखिर एक ही कार्य के लिए अलग व्यक्तियों को अलग अलग सजाएं क्यों दी गई। तो राजा ने कहा कि चारों के पीछे एक एक व्यक्ति लगा दो या गुप्तचर लगा दो, और चारों क्या करते हैं इसकी सूचना मुझे लाके दो। पहले चोर को, जिसे डांटा फटकारा गया था, बहुत बेइज्जत किया गया था, उसके बारे में पहले गुप्तचर ने आके सूचना दी कि वह फांसी लगा लिया है या वह मर गया है, मतलब आत्महत्या कर लिया। दूसरा चोर, जिसे नगर निकाला दिया गया था, वह नगर से बाहर चला गया है और मतलब सारा घर बार छोड़ के वो संन्यास आश्रम ले लिया है और सन्यासी बन गया है, वो वानप्रस्थ हो गया है। तीसरा जो व्यक्ति था, जिसे 10 दिन की सजा दी गई थी ना, तो वो क्या करता है, जब वो सजा काट लेता है तो अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेता है और उसका संचालन करता है और उससे अपनी आजीविका चलाने लगता है। और जो चौथा चोर होता है, वो अपनी लाइफ मस्त जेल में गुजार रहा होता है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई दिक्कत ही नहीं होती। राजा ने सजा दिया है तो दिया है, वह वैसा ही जीवन जी रहा होता है जैसा बाहर जी रहा होता है। तो मर्म समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप निर्धारित करें कि आप कौन से चोर हैं। आप जिस कैटेगरी के चोर हैं उसी के हिसाब से पढ़ाई करें। मैं रोज डांटता हूं आपको, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं। मैं रोज टास्क देता हूं, फिर भी आप नहीं करते हैं। तो आप ये निर्धारित करें कि आप कौन से वाले चोर हैं। यदि आप चौथे चोर हैं तो यूपीएससी की तैयारी तो ना करें। धन्यवाद।